क्या फील होगा कि आपकी जो है वो अनड्यू थकावट, आप थके थके रहना शुरू हो गए। जो काम आप आज किया करते थे आप उसको कल पर टालना शुरू कर देंगे। आप पहले 10 घंटे बिल्कुल आराम से काम कर लिया करते थे, अब आप जो है वो 7-8 घंटे बाद जो है आपको लगेगा बस यार अब मैं आज का काम पूरा हो गया। ये निशानियाँ हैं। आपकी स्पीड जो थी चलने की उसमें कहीं झोल आना शुरू हो जाएगा, यानी आप उसमें कमी हो जाएगी। आपकी ग्रिप, आपकी पकड़ जो है, कोई ढक्कन खोलना है किसी चीज़ का, कोई और चीज़ करनी है, बच्चे आपको देते हैं जी खोल दीजिए, वहाँ आपको लगेगा कि यार ये मुझसे नहीं खुल रहा, जो पहले खुल जाया करता था आराम से। ठीक है, इसी तरह जो है वो साइज़ ऑफ मसल्स का कम हो जाना, मसल्स कम हो जाते हैं, मसल्स जो है वो कम हो, यानी वेस्टिंग ऑफ मसल शुरू हो जाती है। ये उसकी एक निशानी है कि ये आना शुरू हो जाता है। एजिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है वक्त के साथ साथ। लेकिन एक देखिए एक अजीब बात अच्छा फिर बात हम जो देख रहे होते हैं ना वो क्या होता है जी, मसल मास, मसल स्ट्रेंथ और मसल पावर, ये 3 चीज़ें हम देख रहे होते हैं। इस हवाले से जो हम बात कर रहे हैं जी 50s, 60s, 70s की, इसमें एक मैंने रिसर्च अभी देखी और ये रिसर्च जो है एक तवील रिसर्च के बाद जो है ये नतीजा अख़ज़ किया गया कि अगर हम अलर्ट ना हो तो 25 साल की उम्र से, 25-30 साल की उम्र से सालाना 1% मसल मास डिक्लाइन शुरू हो जाता है। अच्छा, ठीक है। उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात, इस 1% के साथ साथ मसल स्ट्रेंथ जो है वो सालाना 3% डिक्लाइन का शिकार होना शुरू हो जाती है। और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि इस मसल मास और मसल स्ट्रेंथ के डिक्लाइन के साथ 1% और 3% मसल पावर जो है वो 8% नोट की गई है कि उसका ज़वाल जो है वो शुरू हो जाता है। ये इतनी ख़तरनाक बात है कि अगर हम 25 साल की उम्र से अपने आप को इंगेज नहीं करेंगे मसल बिल्डिंग में, हमारी ग़िज़ाएँ उस तरह की नहीं होंगी, हम बैठे हुए हमने 8-8 घंटे 10-10 घंटे बैठ के काम कर रहे हैं, खाना खाया सो गए, ठीक है, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, कुछ और चीज़ें नहीं हैं, तो ये फिर आहिस्ता आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप जो है वो कैसे। और फिर ऐसा आदमी जो है यूँ समझ लें कि आप अपनी शायद सांसें तो पूरी करेंगे लेकिन वो फिर एक ऐसी मजबूर और लाचार और एक ऐसे आदमी की सांसें होंगी कि शायद आपको खुद अपने ऊपर तरस आएगा। सर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ हकीम अमजद साहब मौजूद हैं और आपके लिए अच्छा हकीम अमजद साहब से पूछते हैं, ये जो सार्कोपीनिया हो रहा है और ये 25 साल की उम्र के बाद अगर एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, एक्सरसाइज नहीं हो रही है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं हो रही है, बॉडी एक्टिव नहीं है आपकी और आप वेट नहीं उठा रहे, आपकी मसल ट्रेनिंग नहीं हो रही, तो फिर ये क्या बढ़ता जाएगा? इसको रोकने के क्या इलाज में मतलब आप तजवीज़ करेंगे? एक तो यही कि आप अलर्ट हो जाइए। 25 साल 30 साल की उम्र जो है ये अब आपके पास जो है वो अगले फ़ेज़ के लिए ये एक रेड लाइन है कि आपने अगला फेज़ अच्छा गुजारना है, तो आपने यहाँ पे अपनी मसल ट्रेनिंग, स्ट्रेंथनिंग और ये सारी चीज़ें शुरू करनी है, अपनी ग़िज़ा को फोकस करना है और आपने जिम जाना है या और कोई एक्टिविटी आपने वो करनी है। तो और वो जो जिस पैटर्न पे आप अभी तक कारबंद रहे हैं उससे उसको आपने चेंज करना है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि उसके साथ जब आप इसका तहिया कर लेंगे, ये विल होगी। एक मसल के लिए एक कोट है, यूज़ इट और लूज़ इट। ये जो दिल है, आप देखें ना, दिल जो है वो पैदाइश से लेके मरते दम तक 80 साल का है, 100 साल का चल रहा है। तो चलना जो है उसका वो बेसिकली उसको ज़िंदा रखता है। सर दिल की भी उम्र होती है ना? हाँ, जितनी आप जैसे एज हमारी होती है वैसे दिल की भी एज होती है ना? यही एज होती है। हाँ। वो हम उसको ख़राब कर लेते हैं अपनी, तो वो ऊपर वाली एज में चला जाता है। इस वाली एक्टिविटी से जो हमने सार्कोपीनिया डिस्कस किया, तो वो तो इंसान जितने साल का हो उसके दिल की एज भी उतनी होनी चाहिए। बिल्कुल, हम ब्लड प्रेशर का शिकार रहते हैं। हाँ। उसके नतीजे में हमारा अच्छा, अब ये जो हर लोग जाके वेट ही उठाए जा रहे हैं, वजन ही उठाए जा रहे हैं जिम में जाके, ठीक है, बॉडी बनाए जा रहे हैं, आपको पता है, तो क्या ये इसका इलाज है सही प्रॉपर ये सार्कोपीनिया का? देखिए, हम बहुत ज़्यादा शायद ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हमारा फोकस ज़्यादा हो गया। ठीक है, हम कहेंगे या जिम नहीं जा पा रहे ना तो कुछ नहीं करेंगे। ज़मीन पर बैठकर सहन की, टेरेस की झाड़ू देना, मैं तो ख़वातीन की बात करूँ, मर्द कर लेते हैं,
झाड़ू देना सार्कोपीनिया का इलाज हो सकता है। वाह, घरेलू और कितना अच्छा इलाज है। ठीक है, किसी पोछा लगाना, हाँ, टाकी लगाना, हाँ, सार्कोपीनिया का इलाज हो सकता है। यानी आप उसमें अपने आप को ये आप मतलब मूवमेंट हो रही है आपकी, और साथ साथ ये सार्कोपीनिया तो है ही, ये कब्ज़ का बड़ा अच्छा इलाज है। यानी आपकी जो मूवमेंट है, जो आप बैठ के चल रहे हैं, हाँ, ये एक कमाल किस्म की एक्सरसाइज है जिसको हमने छोड़ दिया। हमने वो लकड़ी वाले वो ले ली, चलें वो भी सही है कि मसल्स तो कम से कम होते हैं, लेकिन ये जो मूवमेंट है, कमर, आपका पेल्विक फ्लोर, आपकी टांगें, आपका ये जो आपको पता है, ये जो हमारी ये जो ये जो पिंडलियाँ हैं, हाँ, ये सेकंड हार्ट कहलाती हैं। इसके अंदर भी वेल्व्स होते हैं। ठीक है, जितने ये स्ट्रांग होंगे उतना खून अच्छे अंदाज में जो आगे आए वो वापस जाएगा। अच्छा, हमने ना ये जो पहले हम एक होता था ना जिसे WC कहते हैं, तो अब वो WC सबके घरों से निकल गया है क्योंकि अब मॉडर्न घर हैं, लग्जरी घर हैं, स्पेनिश हाउसेस बने हुए होते हैं, तो अब वो कमोड आ गया। तो ये जो कुछ लोग कहते हैं ना कि ये जो WC होता था जिस पे आप बैठते हैं, ठीक है, तो वो बैठ के सही तरीके से आपका पेट साफ़ होता है। ठीक है, अब ये जो आप कमोड पे आप लोग बैठते हैं, इससे पेट सही साफ़ नहीं होता, तो इसमें क्या वाकई फ़र्क है? ये तो आज दुनिया मान रही है। जापान में इसमें बहुत तहकीक हुई, बल्कि उनके यहाँ कमोड अब इस तरह के आ गए कि इसमें उन्होंने जो है टांग, जो पैर है उसका जो वो है वो ऊपर उठा दिया। यानी आपकी जो घुटने हैं वो आपके पेट्स के करीब तर हो रहे हैं। तो ये तो पेट का दबना ज़रूरी है। पेट का दबना ज़रूरी है, फिर उस अंदाज में बैठना, स्टांस लेना, ताकि वो जो आखिरी आंत का हिस्सा है, जो क्वेश्चन मार्क की एक शक्ल होती है, वो स्ट्रेट हो जाए और जो कुछ उसमें मौजूद है वो इजीली पास आउट हो जाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो और फिर प्लस आप जब बैठते हैं इस तरह, जैसे आप नमाज पढ़ते हैं, वो सजदा करते हैं, तहियात में बैठते हैं, इसी तरह इसमें भी ये वाली आपकी एक पता है हर किसी के साथ ये मामला लगा हुआ है, तो उसमें 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इस तरह बैठना आपके घुटनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वहीं से उठना इतनी देर बैठ के, ठीक है, तो ये अगर आपको लगे कि अब इसमें प्रॉब्लम शुरू हो गई है, अब बैठ के उठा नहीं जाता, चलो भाई अब कमोड यूज़ करो, तो सार्कोपीनिया इज गोइंग टू स्टार्ट। ओके, देखें ना कैसी कैसी निशानियां। और आप देख लें नानियाँ दादियाँ हमारी जो हैं, हाँ, वो तो बैठती थी, वो तो बल्कि आज भी घरों में लड़ाइयाँ करती हैं कि ये क्या लगवा दिया कुर्सी पे बैठ के, क्या तुम लोग पागल हो, ये क्या कुर्सी लगवा दी, ये करो, ये क्या हमारे तो वो, तो ये सेहत की एक जो है ना निशानियाँ थी जो लोगों के घरों में थे, अब वो बंद हो गए। बिल्कुल। एक नानियों दादियों पे मुझे याद आ जाता है अक्सर, मैं इसको अगर आपके पास टाइम है तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ कि हमारे यहाँ बरे-सग़ीर में बहुत सारी खूबसूरत सी रिवायात हैं। हाँ। उसमें एक है पानदान। हाँ, ठीक है, हाँ, सबके घर में होता था। 40, 45, 55 की खातून हुई और उसके अंदर एक क्रेविंग पैदा होती है कि मैं पान खाऊं। हाँ, क्यों? ठीक है ना, आपको पता है पान जो है, ये जो पान का पत्ता है, हाँ, ये कार्डियोटॉनिक है, ये हाजिम है, बहुत अच्छा हाजमा करता है। अच्छा, पान का पत्ता। बलगम के जो अमराज होते हैं, हाँ, उसमें इसका बड़ा क्लासिकल रोल है। वाह। चूना, हाँ, कैल्शियम की सस्ती तरीन सोर्स। हाँ। जो ख़वातीन अब मेनोपॉज में जा रही हैं, चली गई हैं, उनके अंदर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है वो पहले के मुकाबले में काफ़ी हद तक कम हो जाती है। हाँ। अब आपको नीड है कैल्शियम की। हाँ। तो ये अर्ज थी जो पैदा हुई। तो चूना जो है वो सस्ती तरीन सोर्स है। हमारे यहाँ तो तिब्बी यूनानी में कैल्शियम की बहुत सारी सोर्सेज हैं, मरवारी मोती भी यूज़ होते हैं, मरजान, ये जो पर्ल होता है वो भी यूज़ होता है, मूंगा, और बहुत सारी चीज़ें।